नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं इडियम्स जो कि कलर्स पे बेस्ड हैं। तो कलर्स के इस सीरीज में हम पहले जो कलर लिए हैं वो है ग्रीन कलर, इडियम्स बेस्ड ऑन ग्रीन कलर। तो आइए देखते हैं पहला इडियम। ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस या एनवियस। हम जैसे जब किसी को कहते हैं कि यार तुम्हारी हरी आंखें क्यों हैं, इसका मतलब ये है कि यार तुम मुझसे जल क्यों रहे हो, तुम्हारे अंदर जेलसी क्यों है। बी ग्रीन। बी ग्रीन का मतलब होता है इन एक्सपर्ट, इन एक्सपीरियंस या बिगिनर। बी ग्रीन हम उसे कहते हैं जो कि नया नया होता है, जिसे कोई जानकारी नहीं होती है, जो कि अनुभवी नहीं होता है या उसका पहली बार वो काम होता है। गेट द ग्रीन लाइट। गेट द ग्रीन लाइट का मतलब है गेट अप्रूवल और परमिशन। जैसे रेलवे में होता है, हरी बत्ती मिलती है तो लोग चलने, ट्रेनें चलने लगती हैं, ट्रैफिक लाइट पे हरी लाइट मिलते हैं चलने लगती है। उसका मतलब होता है कि गेट अप्रूवल और गेट परमिशन। ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हम ग्रीन बेल्ट की बात करते हैं कि मतलब एक हरी पट्टी हो, हिंदी में इसका मतलब हुआ एन एरिया फील्ड, जहाँ पे हरियाली हो। ग्रीन बेल्ट एन एरिया फील्ड्स एंड ट्रीज। ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है ए पर्सन स्किलफुल इन गार्डनिंग। थंब ग्रीन कब होगा? जब वो खेती से जुड़े हुए या गार्डनिंग से जुड़े हुए काम करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब होता है पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड और वन हु फील्स अदर पीपल आर इन ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन देन दे आर। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे साथ ही हो रहा है और लोग बहुत सुख से हैं, हम कष्ट में हैं। तो उसी का मतलब यहाँ पे दिया गया है, ए पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड or one who feels other people are in a more comfortable position than they are। फिर हमारा नेक्स्ट इडियम है। नेक्स्ट इडियम हमारा जो है वाइट कलर पे बेस्ड है। तो हमारा इसमें पहला आता है वाइट एलिफेंट। हम अपने आम बोलचाल के भाषा में भी कहते हैं सफ़ेद हाथी, दिखाने के कुछ खाने के कुछ। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है दिखावटी साजो सामान, वेरी कॉस्टली और एक्सपेंसिव बट यूजलेस आर अनप्रोडक्टिव। फिर हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वो है ब्लैक एंड वाइट। समथिंग रिटन इन वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। जब हम ब्लैक एंड वाइट कहते हैं मतलब काला और सफ़ेद, जो कि एकदम स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि जो एकदम सीधा साधा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में है। टू शो वाइट फेदर, टू बिहेव इन ए कॉर्डली मैनर। वाइट फेदर मतलब आप अपना सफ़ेद पंख दिखा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप बहुत ही एक कॉवर्ड है, यानी कि आप कायर आदमी हैं। टू बिहेव इन ए कॉवर्डली मैनर, जैसे क्या होता है दो बच्चे लड़ते हैं तो कुछ लड़के होते हैं जो पहले ही सरेंडर कर जाते हैं कि भाई माफ़ कर दो मैं नहीं लड़ूंगा, उसे ही कहते हैं टू शो वाइट फेदर, ना लड़ने से पहले ही वो सरेंडर कर गए। वाइट लाई। स्मॉल हार्मलेस लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन। वाइट लाई जैसे हम लोग अपने दोस्त यारों में कहते हैं। सफ़ेद झूठ मतलब ऐसा झूठ जो पकड़ लिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि ये स्मॉल या हार्मलेस लाई मतलब छोटा मोटा झूठ जो किसी को हर्ट ना करना हो तो उसके लिए बोल दिया जाता है। किसी दिल रखने के लिए झूठ बोल दिया जाए उसे हम वाइट लाई कहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है वाइट कॉलर जॉब। ये अक्सर ही न्यूज़पेपर वगैरह हम अपने डेली लाइफ में इस शब्द से दो चार होते रहते हैं। वाइट कॉलर जॉब मतलब इसका होता है ए जॉब विच रिक्वायर ग्रेट मैनेजेरियल और प्रोफेशनल स्किल्स, मतलब बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जॉब होते हैं ये। वाइट कॉलर जॉब हम उसे कहते हैं। वेव ए वाइट फ्लैग, ए सिग्नल ऑफ सरेंडर, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था इसी से जुड़ा हुआ था कि टू शो ए वाइट फेदर, उसका ही मतलब भी सेम था और यहाँ का भी मतलब है। वेव वाइट फ्लैग मतलब हम सफ़ेद झंडी पहले दे दे रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, सिग्नल ऑफ सरेंडर। एज वाइट एज घोस्ट और शीट, टर्न पेल विथ फियर और शॉक। एज वाइट एज घोस्ट और शीट मतलब जैसे ही कि किसी भूत को देखने पे या शीट को देखने पे, वाइट शीट को देखने पे एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टर्न पेल विथ फियर, पीले पड़ जा रहे हैं डर के मारे या किसी शौक से। फिर हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो ब्लू कलर पे बेस्ड है, नीले कलर पे। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कि हमारा जीवन साधारण तरीके से चल रहा है, अचानक हमारी नौकरी लग जाती है, इसे हम कहेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए सडन और अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट इंसिडेंट। फिर हमारा है नेक्स्ट वंस इन ए ब्लू मून, समथिंग हैपनिंग रेयरली और ओकेजनली, जो कभी कभी होते हैं या बहुत ही ओकेजन पे होते हैं उसे ही हम कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून।
ब्लू ब्लड, नीला खून, हु बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली। ब्लू ब्लड हम उस व्यक्ति को बोलने के लिए इंडिकेट करेंगे जो कि बहुत ही हाई फाई फैमिली से बिलोंग करेगा। फील ब्लू, यार आज तुम बहुत नीला महसूस कर रहे हो। फील ब्लू का मतलब होता है वेरी सैड। बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटना। इंग्लिश में हो जाएगा इसका मीनिंग हर्ट फिजिकली और मेंटली। ब्लू आइड, फेवरेट, वन हु गेट्स स्पेशल अटेंशन। ब्लू वाइट, नीली आंखें बहुत ही कम लोगों की होती जैसे ऐश्वर्या राय की है। इसका मतलब क्या हुआ, फेवरेट, वन हु गेट्स स्पेशल अटेंशन। ब्लू कलर, वर्किंग क्लास या लोअर क्लास। आउट ऑफ द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विदाउट एनी वार्निंग। फिर हमारा नेक्स्ट है लाल कलर पे बेस्ड इडियम्स हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स हैं जो मैं इस सीरीज में बता रहा हूँ। ये आए दिन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी और रीजनल रूरल बैंक में और आपके आईबीपीएस के एग्जाम में। कभी कभी यूपीएससी के सीडीएस या फिर सीएपीएफ में भी ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। हमारा है रेड अलर्ट। हमेशा ही पेपर में आप देखते हैं कि मौसम विभाग जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमेशा ही रेड अलर्ट जारी करता था। रेड अलर्ट का मतलब होता है वार्निंग। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे इन लाइफ, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों लाइफ का, उसे हम रेड लेटर डे कह सकते हैं। टू पेंट द टाउन रेड, सेलिब्रेट या रिजॉयस। हम कहते हैं ना कि कोई भी आ रहा है, आप बहुत महत्वपूर्ण अतिथि आ रहा है, तो हम कहते हैं कि पूरा शहर लाल रंगों से रंग दिया गया। इसका मतलब कि हम बहुत ही सेलिब्रेट करने के मूड में है, रिजॉयस करने के मूड में हम आनंदित हैं। रेड हैंडेड, हम कहते हैं ना कि वो रंगे हाथ पकड़ा गया, लाल हाथों से पकड़ा गया। इसका मतलब क्या है, कॉट वाइल कमिटिंग ए क्राइम, जब वो उस अपराध को कर रहा था तब वो पकड़ा गया। हम फिल्मों में भी देखते हैं कि कोई घूस ले रहा है या पैसे ले रहा है तो उसको रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। फिर हमारा आता है रेड कारपेट वेलकम, ग्रैंड वेलकम। जैसे कि हमारे यहाँ ट्रम्प साहब आए थे तो नमस्ते ट्रम्प में रेड कारपेट बिछाया जाता है। कोई महान हस्ती आती है तो रेड कारपेट बिछाया जाता है। इसका मतलब होता है ग्रैंड वेलकम। इन रेड इंक, इन रेड इंक का मतलब डेप, उधार में जिंदगी जी रहा हो बेचारा। रेड या टेप या टेपिज्म का मतलब है एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, लाल फीताशाही। इसमें फाइलों को घुमाया जाता है काफ़ी दिन तक, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है और आज का लास्ट है इडियम्स की सीरीज में, इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है लॉस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। आपका भरोसा हमारे चैनल पे बढ़ेगा तो हम और भी क्वालिटी वीडियोज लेकर हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।